हेलो फ्रेंड्स, सोचिए बस 5,000 की एक छोटी एसआईपी से आगे चलकर आपके फंड बनेंगे 1,50,00,000 का फंड। जी हाँ दोस्तों, ये ना कोई लॉटरी है और ना ही ट्रेडिंग है और ना ही कोई सट्टा है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा होता है डिसिप्लिन तरीका से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का पावर क्या होता है। आज के समय में अच्छे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सालाना 12 से 15% का रिटर्न दे सकते हैं। वहीं ये रिटर्न आपके जब कंपाउंडिंग की पावर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है तो एक छोटी सी एसआईपी ही आपको बहुत बड़ा फंड बनाकर दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप मात्र 5,000 की छोटी एसआईपी से आप अपने फ्यूचर के भविष्य को बदल सकते हैं। जो कि आज का वीडियो का हुक और टॉपिक यही है कि आप कैसे एक छोटी सी एसआईपी आपकी पूरी जीवन बदल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है, क्या आप एसआईपी शुरू कर चुके हैं? यदि हाँ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के सीरीज में हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों बात किया जाए इस म्यूचुअल फंड का तो एनबी प्राइस 105 रुपये चल रहे हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड की 5 स्टार की रेटिंग मिला है लाखों कस्टमर के द्वारा। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम आप अपने इनकम के हिसाब से। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। वहीं बात की जाए कि इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज तो लगभग 50,000 करोड़ का इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। अब हम बात करते हैं कि टॉप होल्डिंग कंपनी आता है इस म्यूचुअल फंड में लगभग 71 कंपनियों का होल्डिंग है, जिसमें एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि सभी अच्छी कंपनियों का ग्रुप इस म्यूचुअल फंड में है। अब हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, रिटर्न, रैंकिंग और कैटेगरी एवरेज कितना दिया है यह म्यूचुअल फंड, और अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है कि नहीं आपको स्पष्ट दिखाई देगा इस वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह म्यूचुअल फंड पिछले एक साल में 9.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 8.1% का। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है। वहीं यह म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल में 21.4% का रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज रिटर्न है 16.2% का। सेम यहाँ पे भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों में 21.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15.4% का है। ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो यह म्यूचुअल फंड 16.3% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा और स्टेबल रिटर्न माना जा सकता है। लेकिन इस वीडियो में आपको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बताएंगे और साथ में कैलकुलेटर के माध्यम से बताएंगे कैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके पूरा फ्यूचर के गोल को बदल सकता है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तब आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, जैसे लगते हैं एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। वहीं इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड, यदि आप 7 दिन के अंदर इमरजेंसी एग्जिट लेते हैं तब आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, बाकी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का टैक्सेशन रूल सभी पे एप्लीकेबल होंगे, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। याद रखिएगा, आपका रिटर्न 1,25,000 के ऊपर होगा तभी सारे टैक्स एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे आप 5,000 की एक छोटी एसआईपी से आप अपने फ्यूचर के सभी गोल को अचीव कर सकते हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आप केवल 5,000 की एसआईपी करते हैं, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का लिए हैं, तो अगले 5 साल में टोटल इन्वेस्ट करेंगे 3 लाख रुपए।
वहीं दोस्तों आपको इस पर रिटर्न मिलेगा लगभग 1,05,000 के समथिंग में। तो टोटल पर्पस आपका 4 लाख का बन जाएगा। यदि आप कोई शॉर्ट टर्म प्लान सोच रहे हैं तो ये अच्छा हो सकता है। वहीं अगर आप इस 5,000 की SIP को अगले 10 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए और इस पर रिटर्न मिलेगा 5,20,000 का। तो टोटल पर्पस बन जाएगा 11 लाख का। वहीं दोस्तों बात की जाए कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अगर 15 सालों तक कंटिन्यू रह जाते हैं तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 9 लाख रुपए, लेकिन इस पर रिटर्न मिलेगा लगभग 14 लाख के समथिंग में। तो टोटल पर्पस बन जाएगा 23 लाख के समथिंग में। तो 15 साल में आप 23 लाख का पर्पस बना सकते हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में इस 5,000 की SIP को 20 सालों तक कंटिन्यू कर देते हैं तब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपए का, लेकिन इस पर रिटर्न आपको करीब 34 लाख का मिलेगा। तो टोटल पर्पस बन जाएगा 46 लाख रुपए का। केवल 20 सालों में आप 45 से 46 लाख का पर्पस बना सकते हैं। वहीं अगर आप 25 सालों तक इस 5,000 की SIP को कंटिन्यू कर देते हैं तब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो जाएगा 15 लाख रुपए होगा, लेकिन इस पर रिटर्न मिलेगा लगभग 70 लाख रुपए। तो टोटल आपका कॉर्पस यहाँ पे 85 लाख का बन जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो आप इस 5,000 की SIP को अगले 30 सालों तक कंटिन्यू करिए, तब आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा लगभग 18 लाख का होगा और इस पर रिटर्न मिलेगा 1,36,00,000 का। तब टोटल कॉर्पस बना सकते हैं 1,54,00,000 का। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटी सी SIP आपके पूरे भविष्य को बदल सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ समझने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू।